हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बजट में। हमारा आज का वीडियो निफ्टी और कुछ अदर सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स है आईटी, बैंक निफ्टी, मेटल, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा एंड रियल्टी, इन सब सेक्टर का हम एनालिसिस करेंगे। मतलब इन सेक्टर में मतलब एनालिसिस मतलब कि इनकी चार्ट की एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली में सेक्टर की चार्ट में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो ब्रेकआउट दे सकता है, कौन सा सेक्टर है जो कंसोलिडेट हो रहा है, या फिर कौन सा सेक्टर है जो गैप डाउन हो सकता है। ठीक है। देन कौन सा सेक्टर है जो उसके बॉटम के पास में है, जहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये सब एनालिसिस करेंगे, और साथ में उस सेक्टर का ऐसा कौन सा स्टॉक है जो शायद अगर ब्रेकआउट आता है, या फिर स्टॉक अगर एक बेरिश सॉरी बुलिश ट्रेंड बनाता है, तो कौन सा स्टॉक है जो उस सेक्टर को लीड कर सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में उस स्टॉक का हम चार्ट देखने की भी कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट में हो। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का कैंडल देखते हो तो आप कुछ खास डिस्कशन करने लायक ही नहीं, क्योंकि निफ्टी गैप के साथ में खुला और ऊपर सस्टेन करता रहा और कंटिन्यू पूरा दिन उसके ऊपर में चलता रहा। और जैसे कि कल अगर गिरावट हुई है तो उसका सिंपल सा एक ही रीजन था कि कल एक्सपायरी का डे था। वो जो एच एन आई या फिर एफ आई आई या फिर डी आई जो बड़े अकाउंट होते हैं, वो अपनी नॉर्मली पोजीशन हेज करते हैं, आप सेक्टर रोटेशन करते हैं। सो और उनको शायद एक्सपायरी उसके उस 15,000 के नीचे करवानी हो। ऐसा भी कुछ इशू हो सकता है, उसके वजह से कल हमें गिरावट भी देखने को मिली। अगर दूसरा एक पॉइंट अगर कंसिडर करते तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस 18 तारीख को गैप अप के साथ में मार्केट खुला था, और गैप अप के साथ में खुला था, काफ़ी बड़ी गैप थी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मार्केट बियरिश ट्रेंड से बाहर निकलता है और कोई गैप अप के साथ में मार्केट खुल रहा है, तो उस गैप को फिल करने की मार्केट बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ उसी तरह का हुआ। उस गैप को फिल करने के लिए आया मार्केट, उस गैप के नीचे भी नहीं आया, ये अच्छी बात है। और दिन आज की अगर रैली देखते हो तो दमदार रैली, दो तीन दिन की गिरावट थी, या जो 3 दिन की जो मायूसी थी, एक ही इसमें क्लियर हो गई। काफ़ी ज़बरदस्त आज का स्ट्रक्चर बना था, और मुझे लगता है कि ये जो बुलिश ट्रेंड है कंटिन्यू रहेगी। ये देखते हैं इस वीक की एक्सपायरी कहाँ होती है। मुझे तो लगता है कि 15,000 के ऊपर में इस वीक की एक्सपायरी हो, और जो लेवल हो सकते हैं निफ्टी के, वो 14,900 से लेकर 15,300 या 15,400 के बीच में हो सकते हैं। तो शायद इसी के बीच में हमें निफ्टी एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है। तो आने वाले टाइम में क्या होता है देखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर की, तो वो है निफ्टी आईटी। आईटी सेक्टर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से एक ही चैनल में चल रहा है, और करीब करीब जनवरी जनवरी में उसने हाई बनाया था। उसके बाद में फिर से एक बार उस हाई को टेस्ट करने के लिए अप्रैल मंथ में आया, लेकिन एक बड़ी दो रेड कैंडल और मार्केट धराशायी, मतलब निफ्टी आईटी का इंडेक्स धराशायी। एक रेंज बाउंड है, और लेकिन वही आप अगर गौर से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन जो है अप साइड में जा रही है, उसको फॉलो कर रहा है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको ये सपोर्ट लेता रहा, उसको फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जो रेंज है ये नैरो होती हो जाएगी, और इस तरह की नैरो रेंज में एक ब्रेकआउट के चांसेस बन जाते हैं। और नॉर्मली जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि सिचुएशन हो कि अगर मार्केट बुलिश है, मतलब ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश है, तो हर सेक्टर ऊपर की तरफ रैली करता है। और नॉर्मली जो सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा हाई पोजीशन पे है, एक ही लेवल पे, या गिर नहीं रहा, तो नॉर्मली इसी तरह के सेक्टर ब्रेकआउट देते हैं और एक अच्छी रैली बनाते हैं। मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पे आप आईटी सेक्टर पे नज़र बनाए रखनी चाहिए। जिस दिन आईटी का सेक्टर 26,300 के ऊपर में चला जाएगा, 26,400 के ऊपर में चला जाएगा, एक बुलिट सेंटीमेंट और क्रिएट हो सकती है, और शायद यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट होता है, या फिर निफ्टी आईटी को कोई लीड कर सकता है, तो आई टीसीएस और इन्फोसिस, ये दो शेयर है, दो कंपनीज है जिस पे आपने नज़र रखनी चाहिए। अगर इसमें अपने को ब्रेकआउट देखने को अगर निफ्टी आईटी में अगर बुलिनेस आती है और अच्छे से, तो फिर टीसीएस और इन्फोसिस इसको लीड करते हुए दिख सकता है। वही हम अगर टीसीएस का चार्ट अगर देखते हैं, तो उसमें हमें दिखता है कि देखिए सेम पैटर्न जैसा निफ्टी आईटी में पैटर्न बन रहा, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे बन रहा, और यहाँ पे एक सपोर्ट लिए अगर इस कैंडल के कंपेरिजन में देखेंगे प्रीवियस कैंडल के, मतलब कल के कैंडल के, तो आज की कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। और उसकी जो लास्ट मतलब कल की कैंडल की जो हाई थी उसके ऊपर नियरली उसके पास में क्लोजिंग दी है। वैल्यूम उतना खास है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे वैल्यूम बढ़ते हुए देखें। अगर वैल्यूम बढ़ता है तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और एक और बात इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो हेवी वैल्यूम के साथ में हुई। देखिए यहाँ से गिर रहा है स्टॉक, और यहाँ का वैल्यूम देखिए काफ़ी बड़ा है, और यहीं पे जब आप देखेंगे जब यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है तो वैल्यूम काफ़ी कंपेरिजन में इसकी छोटा है। और नॉर्मली इस तरह के वैल्यूम में एक्यूमुलेशन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि
हेवी वॉल्यूम के साथ में स्टॉक गिर नहीं रहा, लेकिन अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो हेवी वॉल्यूम होना चाहिए। अगर यहाँ से आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है तो इसमें एक ब्रेकआउट के चांसेस या ऊपर की तरफ रहने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप टीसीएस में अगर बाई चांस अगर अभी पोजीशन ले भी लेते हो तो आपको एक इजीली 10% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और वही अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो निग्लिजिबल डाउन साइड है, क्योंकि आपको जो ट्रेंड लाइन अगर स्टॉप लॉस लगानी भी है तो इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपका, जो 2860 का बनता है। अगर यहाँ इस लेवल से आप 2860 का अगर स्टॉप लॉस देखते हैं तो करीब करीब एक मिनट कुछ 5% का स्टॉप लॉस आपको बन रहा है। तो स्टॉप लॉस छोटा है, 1:2 का रेशो बन रहा है, क्योंकि और मुझे लगता है कि शायद अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट बन सकता है तो एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन एक हमारा एजुकेशनल वीडियो है तो आप अपनी भी एनालिसिस करें, हम सिर्फ बता रहे हैं कि चैनल किस तरह से चार्ट को एनालिसिस करते हैं। देन हम सेकंड इसकी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सिमिलरिटी है चार्ट में। और अगर आप इसको देखेंगे तो एक सिमेट्रिक ट्रैंगल जैसा पैटर्न हमको बनते हुए दिख रहा है। और उसके ऊपर में स्टॉक ने ब्रेकआउट भी मतलब सेक्टर में ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। और एक रीटेस्ट होता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। निफ्टी बैंक के बारे में हमने इसके पहले वीडियो बना था, हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ कंटिन्यू 1.5 वीक, तो शायद ये एक बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हमें रैली बनती हुई दिख सकती है। तो आप निफ्टी बैंक में ध्यान रखिए करके। सो जिन व्यूअर ने भी वीडियो देखा होगा तो शायद अगर उसमें से किसी ने एनालिसिस किया और तो शायद अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। सो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ रैली करता है तो रैली बन सकता है, क्योंकि रिटेस्ट कर रहा है इसके ट्रेंड लाइन को। अगर निफ्टी में रैली बनती भी है तो मुझे लगता है कि इस रैली को या तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, तीन बैंक में से लीड करेंगे। और वही अगर पीएसयू की बात करते हैं तो पीएसयू में एसबीआई जो है वो इसे लीड कर सकता है। ठीक है, सो इस स्टॉक पे भी नज़र बना रखी, इस सेक्टर पे भी नज़र बना रखी। दिन बात हम करते हैं मेटल सेक्टर की। तो मेटल सेक्टर में एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं तो एक पोल बन रहा है और एक फ्लैग है। और जैसे हमने कल कहा था, कल हमने एक निफ्टी मेटल सेक्टर पे वीडियो बना था कि मेटल सेक्टर क्यों गिरा, तो उसमें कहा था कि अगर कल शायद इसमें एक छोटी कैंडल बनी या फिर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर की तरफ में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो इसके अगर नीचे क्लोज होता है तो फिर एक हमें डाउन की साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकडाउन अगर देखते हैं तो 4500 के करीब में ये लेवल आ सकता है। ब्रेकआउट देखते हैं तो फिर ऊपर में जो भी लेवल बने। ठीक है, तो जब तक इस इतने ये स्ट्रक्चर के अंदर में तो स्टॉक ये कंसोलिडेट होता रहेगा या इसी लेवल पे ये चलता रहे आगे तक। लेकिन इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, अगर इस सेक्टर को कोई लीड कर सकता है तो वो है टाटा मेटल, तो सॉरी टाटा स्टील। तो अगर वो गिरता भी है मतलब ब्रेकडाउन भी होता है तो टाटा स्टील सबसे ज़्यादा गिरेगा, और अपसाइड भी होता है तो टाटा स्टील ही आपको लीड करते हुए दिख सकता है। तो इस सेक्टर इस स्टॉक पे नज़र बनाए रखें। देन हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। तो निफ्टी ऑटो पे यहाँ पे जब था तभी हमने कहा था कि शायद ये ब्रेकआउट दे दे, एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता है, एक चैनल था डाउनवर्ड साइड में। और स्टॉक यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट होता हुआ दिखा, तो हमने वीडियो बनाया था और उस टाइम पे हमने कुछ स्टॉक भी रिकमेंडेड किए थे कि मदरसन सुमी, रिकमेंडेड मतलब उसके बारे में एनालिसिस की थी। मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और आयशर मोटर, ये चार स्टॉक के बारे में हमने उसमें एनालिसिस किया था। और जब ये इस तरह से रेड कैंडल बनते नीचे नीचे आ रहा था तब हमने कहा तब भी कहा कि जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं जाता तो इसमें डाउनवर्ड और नीचे की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। और स्टॉक ने उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और उसको वो अच्छे से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ रैली बना रहा है। सो बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल जब तक ये जो है 10,500 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक शायद इसमें और ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट या फिर थोड़ा और ज़्यादा जो यकीन कहते हैं कि हाँ ब्रेकआउट मिल सकता है उस तरह का यकीन शायद थोड़ा टाइम लगे। कोई अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है तो इसमें इजीली वो मतलब इस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक जैसे आप मदरसा में देख लीजिए, टाटा मोटर्स देख लीजिए, बजाज ऑटो देख लीजिए, हीरो मोटर देख लीजिए, आइशर मोटर देख लीजिए, सभी तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक में इस तरह का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो कोई अगर शॉर्ट टर्म में 10-12 या 5% 8% का कोई प्रॉफिट लेके निकलना चाहता हो तो उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिर एक या तो इस ब्रेकआउट के ऊपर में ले, या फिर स्टॉक अगर फिर से एक पुल बैक आता है तो यहाँ से ले सकता है। जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हैं उनके लिए वेट करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं 1-2 वीक, 1 वीक या 4-5 दिन की, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका अवेलेबल है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो तो बेस्ट प्राइस पर खरीदना चाहेंगे। तो बेस्ट प्राइस मुझे लगता है कि फिर मतलब अगर इंडेक्स की बात नहीं स्टॉक की बात करें
सो अगर इस स्टॉक का, अगर इस सेक्टर को कोई लीड कर सकता है तो वो रहेगा मुझे लगता बजाज ऑटो। ये इस सेक्टर को लीड कर सकता है, तो बजाज ऑटो का एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो का चार्ट देखते हैं तो देखिए कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है, और उसी तरह कंसोलिडेशन भी हो रहा है। लेकिन आज अच्छा कल सॉरी 2 दिन पहले अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक आज कंसोलिडेट हुआ। तो जब ये स्टॉक यहाँ पे था तब हमने इस पे एनालिसिस किया था, हमने कहा था कि एक ब्रेकआउट दे चुका है, वैल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था, तो इस स्टॉक पे नजर बना रखे, हो सकता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करे। उसी तरह का हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। एक पोलन फ्लैग, एक इस तरह का सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा था। तब भी हमने कहा था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ रैली बनाएगा, तो ब्रेकआउट भी मिला था, वैल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था। और स्टॉक अभी मुझे लगता है कि और फर्दर रैली बना सकता है, स्टॉक पे नज़र बना रखे। स्टॉक अभी इस तरह से चलता रहेगा, थोड़ा गिरता रहेगा, संभलता रहेगा थोड़ी स्टॉक, क्योंकि स्टॉक मार्केट में चाहिए उतनी लिक्विडिटी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। देन हम नेक्स्ट अगर सेक्टर की बात करते हैं तो है फार्मा। फार्मा फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, मुझे लगता नहीं कि फार्मा में हमें जल्दी कोई रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इस सेक्टर ऑलरेडी एक रैली करके आया है। कुछ मेरे ख्याल से 35 से 30% की एक रैली स्टॉक ऑलरेडी, 25% की रैली स्टॉक सेक्टर कर चुका है। जब ये पैटर्न बना था तब भी हमने एनालिसिस किया था, और तब हम इस बॉटम के करीब में, तब हमने कहा था कि ये जिस तरह की कैंडल बनी और जिस तरह की रिकवरी इस कैंडल में देखने को मिली है, तो शायद ये एक बॉटम हो सकता है, फिर से एक बार स्टॉक नीचे आए। लेकिन स्टॉक पे नज़र बना रखी है, मतलब सेक्टर पे नज़र बना रखी है। उसके सेक्टर के कुछ स्टॉक के बारे में भी हमने एनालिसिस किया था, जिसमें हमने सन फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, सिफ्ला, इस तरह के स्टॉक की, और डॉक्टर रेड्डी और कैपिली पॉइंट, इन स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था, एनालिसिस किया था, और हमने कुछ प्राइस लेवल भी रिकमेंडेड, मतलब बताए थे कि हाँ यहाँ पे प्राइस मिल सकता है। सो मुझे लगता है कि इसमें कंसोलिडेशन हो या थोड़ी गिरावट भी देखने को मिले, इसमें रैली की चांसेस बहुत कम है। अगर इस स्टॉक को कोई इस सेक्टर को लीड कर सकता है तो मुझे लगता है सन फार्मा या फिर सिप्ला हो सकता है। देन बात करते हैं हम एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी में फिलहाल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा। लेकिन अगर फिर अगर ध्यान से चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो सेक्टर है एक्चुअल में एक ट्रेंड लाइन को जो अप साइड में जा रही है उसको एक रिस्पेक्ट देके फॉलो कर रहा है, और ऊपर की साइड में से एक रेजिस्टेंस हमें बहुत टाइम देखने को मिला। लेकिन ये चैनल जो अभी धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है, तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो नॉर्मली ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बनता है जो ऊपर की तरफ रैली बनाता है। तो इस स्टॉक पे भी, इस सेक्टर पे नजर बना रखी है, इसमें जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता भी है तो मुझे लगता है कि HUL, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, और उसके बाद में और कोई अगर इस सेक्टर को लीड कर मतलब इसका बेनिफिट हो सकता है तो आईटी से, क्योंकि आईटी से अभी भी अंडर वैल्यू है, ज़्यादा महंगा है नहीं, और वो भी उसके ब्रेकआउट के पास में जा रहा है धीरे धीरे करके, इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें भी बन रहा है। सो इस तरह के सेक्टर और स्टॉक पे नज़र बना रखें। अगर ब्रेकआउट होता है 52 हाई तो नज़र बंद रखे, और मुझे लगता है कि एफएमसीजी में जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। देन हम बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की, तो निफ्टी एनर्जी में मुझे लगता नहीं कि ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि आरएस जो है वो तो डाउनवर्ड साइड में, आरएसआई अपवर्ड साइड में है। लेकिन शायद ये फिर से यहाँ से टच करके डाउनवर्ड रैली हमें देखने को मिले, और 2-3 बार ऐसा हो सकता है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है। जब मुझे तो भी लग रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी पहले निफ्टी एनर्जी ने एक अच्छी रैली बना चुका है, अगर इस सेक्टर को लीड कर सकता तो वो अपना अदानी ग्रीन है या टाटा पावर है, ये दो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट होता भी है तो ये दो स्टॉक है जो सेक्टर को लीड कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा भागेंगे, मतलब इसमें ज़्यादा हमें शायद प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। देन निफ्टी इंफ्रा की बात करते हैं तो निफ्टी इंफ्रा में भी एक पोलन फ्लैग टाइप पैटर्न, अगर ये एक पोल है तो ये फ्लैग है। काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला हमें 2 and 3, 2 से लेकर 3 मंथ का। उसके बाद में ब्रेकआउट दिया है आर एस, और RSI की बात करते हैं तो उतना कुछ खास इंडिकेशन मिल नहीं रहा, और स्टॉक मतलब जिस तरह का यहाँ पे कैंडल बन जाए तो कैंडल भी एक इंडिकेशन कर रहा है कि शायद स्टॉक मतलब इस सेक्टर में मोमेंटम नहीं है फिलहाल में, कंसोलिडेशन मूड में ही है, और शायद एक बार फिर से रिटेस्ट करने के लिए ये सेक्टर आए। और अगर ये सेक्टर आता है तो इस सेक्टर की स्टॉक भी आपको फिर से एक बार रिटेस्ट के लिए, मतलब गिरावट इस सेक्टर के स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में अगर कोई इस सेक्टर का कोई स्टॉक है तो मुझे एल लगता है कि शायद उसमें अपने को ये इस सेक्टर को लीड करता हुआ दिखे, फिर वो ऊपर के साइड में हो कि नीचे के साइड में, ठीक है। देन हम बात करते हैं CNX रियलिटी की, तो स्टॉक सेक्टर में कुछ खास दम है नहीं, लेकिन जिस तरह का पुल बैक अभी देखने को मिला तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि नियरली 1 मंथ के कंसोलिडेशन और सिर्फ 1 वीक का एक उसको ब्रेकआउट। तो अगर ये स्टॉक, अगर इस सेक्टर को सेक्टर में बुलिशनेस आती है तो कहाँ से आ सकती है, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि
जब तक ये सेक्टर इसके ऊपर में क्लोजिंग ना दिया, इसके ऊपर में एक दो कैंडल ना बना दी इस लेवल के ऊपर में, मतलब 320 के ऊपर में अगर कोई दो तो भी कैंडल बन ना जाए, या फिर एक बार रिटेस्ट ना कर ले, तब तक इसके ऊपर में अपवर्ड मूवमेंट थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। अगर इस तरह के सेक्टर को कोई लीड कर सकता है तो गोदरेज प्रॉपर्टी हो सकता है। तो इस तरह की हमारी एनालिसिस थी। हमने निफ्टी और कुछ सेक्टर को एनालिसिस किया और उसके स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया, जो शायद इसको लीड करते हुए देख सकते हैं। तो आप भी अपनी एनालिसिस करें। ये हमारा वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस था, हम किसी को बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। अपनी खुद की भी एनालिसिस करें, या फिर आपके जो फाइनेंशियल गाइड आपको गाइड करते हैं उनसे सलाह करें उनका, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।